एवरीवन एंड वेलकम टू आई क्वांटा। अब हम एक एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं और बुक्स के बिना ये तैयारी आगे करना शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, राइट? कहते हैं ना, बुक्स आर अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 8 ऐसी बुक्स के नाम जो आपकी क्लैट यूजी की तैयारी में आपका बहुत साथ देने वाले हैं। कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लैट यूजी के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। 5 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा हमारा है करंट अफेयर्स और जीके, तीसरा है लीगल रीजनिंग, चौथा है लॉजिकल रीजनिंग और पांचवा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको शॉर्ट में क्वांट भी कहा जाता है। सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए एक प्रैक्टिकल यूजेज डेफिनेटली डिमांडेड है अब के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि जैसा कि आप देख चुके होंगे, आपको पता होगा कि क्लैट यूजी ने अपना पैटर्न काफी हद तक चेंज कर सिंपल एमसीक्यू बेस्ड से पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पे बना दिया है। सो डेफिनेटली रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम, बट स्टिल प्रैक्टिस हम करते हैं जब हमारा बेस क्लियर होता है, और उस बेस को क्लियर करने के लिए और रिगरस वे में हमें प्रैक्टिस करवाने के लिए दीज बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर द फर्स्ट सब्जेक्ट, जो है इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिकली इंग्लिश में होता क्या है कि जो नॉर्मल अनसीन पैसेजेस हम स्कूल में सॉल्व किया करते थे, ये ऑलमोस्ट उसी लाइंस पे आता है, लेकिन इसके लिए जो बुक्स हैं वो आपको बहुत सिलेक्टिवली चूज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे एक मैग्रो हिल पब्लिकेशन की बुक फ्लैश हो रही होगी, विच इज फॉर द वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर द कैट एग्जाम। Yes, I am saying CAT एग्जाम। बेसिकली होता गया है कि दोनों ही एग्जाम्स में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर आता है। जब हम प्रैक्टिस करने लगते हैं तो इसमें से हम बहुत इजीली अपने लिए क्लैट की तैयारी भी कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज फॉर करंट अफेयर्स एंड जीके। नाउ दिस इज अ ट्रिकी पार्ट। दिस इज वन एरिया वेयर जीके के लिए तो मैं आपको बुक सजेस्ट कर सकती हूँ, बट करंट अफेयर्स के लिए कोई बुक है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास बाइबल ऑफ करंट अफेयर्स है, दैट आर द न्यूज़पेपर्स। But still, moving to GK, we have 2 books that are really good for GK. The first one is Lucent's book, जो बहुत popularly static GK के लिए consider की जाती है for various exams, and yes, वो क्लैट को भी कवर करती है। and दूसरी जो बहुत अच्छी बुक है वो है अरिहंत की बुक, जो अच्छे वे में और बहुत शॉर्ट और क्रिस्प में आपके सारी चीज़ों को कवर करती है for static GK. बट प्लीज बी माइंडेड कि आपको सारे बुक्स को कवर टू कवर रटना नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट द डिमांड ऑफ योर एग्जाम। आपको स्मार्टली प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करना है और उसी के हिसाब से सॉर्ट आउट करके इन बुक्स को पढ़ना है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स, एज आई सेड, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर से अच्छा कोई और रिसोर्स हो ही नहीं सकता। जबकि अब के जो पैटर्न को आप उठा के देखेंगे तो वो पैसेज बेस्ड कर दिया गया है। तो आपको देखने मिलेगा कि कई बार कई सारे आर्टिकल्स के एग्जैक्ट एक्सर्प्ट्स को उठा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। Recently, in the previous year papers also, The Hindu, Indian Express, Live Mint, Wire, इन कई सारे न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को पिक किया गया था। अब ऐसे में न्यूज़पेपर पढ़े कैसे? क्योंकि ऑफ कोर्स स्कूल्स में रेयरली एंड बेयरली हम लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, राइट? मैं भी नहीं पढ़ती थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। But then, how did newspaper reading become easy for me also as an aspirant and now in my day-to-day life also? So what you can do is that you can go through the newspaper, जहाँ पे हम at iQuanta will be very helpful for you. And how is that? That we share free of cost daily highlighted newspapers with all our aspirants. So जितने भी लोग हमारी community में हैं, हम सबके साथ हाईलाइटेड न्यूज़पेपर्स शेयर करते हैं। करंट अफेयर्स के लिए तो सब कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है, एंड ऑफ कोर्स अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देखेंगे तो इट इज मोर देन एविडेंट कि करंट अफेयर्स में आप कवर कर ही नहीं सकते अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो। पर न्यूज़पेपर पढ़े कैसे, सबसे बड़ा टास्क ही यही होता है, राइट? सो व्हेन आई वाज आल्सो अ स्टूडेंट जस्ट लाइक नाउ यू आर, मुझे भी करंट अफेयर्स कवर करना बहुत मुश्किल लगता था, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग न्यूज़पेपर तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक दिन में कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाऊंगी। तब आई यूज्ड टू विश कि काश कोई ऐसा होता जो मुझे गाइड कर पाता कि मुझे न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। Well, here is where iQuanta's community building will help you all. So what you can do is that you can join our WhatsApp and Telegram groups free of cost, and you can come together with us, जहाँ पे हम रोज highlighted newspaper share करते हैं early morning, which helps you to find out that which news items are immediately important for your exam and which are incidentally important for your exam. Which means कि जो न्यूज़ हमारे न्यूज़पेपर में ग्रीन कलर में हाईलाइटेड होती है, that is of immediate importance, which means a direct question can be asked from that area. और जो न्यूज़ ब्लू में हाईलाइटेड होती है वहां से डिराइव्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द पेपर यू कैन सेफली स्किप। यस, यू कैन सेफली स्किप। सो इस एक्सरसाइज के साथ आप नॉर्मली 15 से 20 मिनट में एक न्यूज़पेपर को कवर कर सकते हैं। सो बेसिकली यू ओनली हैव टू फॉलो 3 सिंपल स्टेप्स टू
ace your newspaper reading for the entire exam. Firstly, go to the link, click on it and be a part of our WhatsApp और Telegram community. Secondly, जो न्यूज़पेपर हम वहाँ शेयर करेंगे उसको आप अच्छे से पढ़िए और अपने दिमाग में ग्रास्प कीजिए. And thirdly, which is the key of winning the examination, is practicing it, wherein we will be sharing a daily link to our blog, जहाँ पे सबसे important 2 editorials को cover किया जाएगा in the same pattern as it is asked in the CLAT exam. तो आप वहाँ पे जाके इन questions को attempt कर सकते हैं, just like a quiz. And yes, you have to pay nothing extra for this. It is absolutely free of cost. So I hope that this will make your experience of newspaper reading and covering the current affairs very, very easy and breezy. With this, let's move to the third subject for the day, which is the legal reasoning, which is of course my personal favorite. So basically what happens is that legal reasoning is a vast subject. और हमें लगता है कि जब हम CLAT की तैयारी कर रहे हैं, of course we are preparing ourselves to become lawyers, we should know everything and anything about law. But we should understand कि क्या सच में CLAT हमसे ये जानना चाहता भी है? No. सो अगर आप कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज की वेबसाइट पे जाके देखेंगे और पढ़ेंगे कि वहाँ पे लीगल रीजनिंग के सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि इट इज रिटन कि दे आर ओनली एक्सपेक्टिंग अस टू बी जनरली अवेयर अबाउट द लॉ. दे डू नॉट वांट अस टू बी द मास्टर्स ऑफ लॉ. In that situation, we have to be very careful कि हम कौन सी रिसोर्स को कंसिडर कर रहे हैं लीगल रीजनिंग पढ़ने के लिए. So ऐसे में this book by Pearson Publication, which has been written by AP Bharadwaj, comes really handy. तो आप इसको definitely कंसिडर कर सकते हैं. Honestly, जब मुझे भी कोई चीज़ क्रिस्प में पढ़नी होती है तो मैं इस बुक को रेफर कर लिया करती हूँ. So इस बुक में आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और उसके साथ साथ हर टॉपिक जो लॉ में एज इन लीगल रीजनिंग में कवर्ड है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का हो, क्रिमिनल लॉ का हो, फैमिली लॉ का हो, या फिर चाहे वो एनवायरमेंटल लॉ या कोई भी जनरल जो क्वेश्चंस आते हैं जहाँ से उस लॉ का हो, वो कवर किए गए हैं. एंड दैट टू इन अ वेरी क्रिस्प मैनर. एंड इट इज़ इनफ कि आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से लॉ को समझा जा सकता है. बट ऑफ कोर्स उसका एक प्रॉपर एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आपको हमारी कुछ क्लासेस का बहुत हेल्प आएगा एंड यू विल गेट टू सी देम वेरी सून. बट हियर इज़ वन टिप फॉर ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर कि भावनाओं में नहीं बहना है. बाय दिस वी मीन कि मुझे पता है कि हम सब लॉयर्स बनना चाहते हैं, CLAT के एग्जाम के थ्रू हम बहुत एस्पिरेशनल, बहुत बड़े लॉयर्स बनना चाहते हैं. बट अभी हम सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर अभी हम इमोशनली होकर लॉ को पढ़ेंगे, वी विल एक्चुअली लूज आउट ऑन द जिस्ट ऑफ द CLAT एग्जाम एंड वी शुड नॉट लेट दैट हैपन टू अस. राइट? तो ऐसे में बहुत स्ट्रैटेजिकली आपको पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, उसको अप्लाई बहुत स्मार्टली करना है. एंड वी लर्न दैट ऑल्सो इन द कमिंग वीडियोज एज वेल. सो द फोर्थ सब्जेक्ट फॉर CLAT एग्जाम इज द लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग, नाम में तो लॉजिकल रीजनिंग है, बट अगर आप क्वेश्चंस को कंसिडर करेंगे ना तो ये काफी हद तक क्रिटिकल रीजनिंग जैसा दिखाई देता है. इसीलिए हमें पेपर को समझने के बाद ही अपने रिसोर्स को बॉटल डाउन करना चाहिए. मैंने भी पेपर को जब समझा तो मुझे एक बुक काफ़ी अच्छी लगी, विच वॉज द RS अग्रवाल बुक. तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं. इट इज़ अ डिसेंट बुक एंड इसमें आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे. सो यू आर गुड टू गो विद लॉजिकल रीजनिंग एज वेल. एंड नाउ वी कम टू द फिफ्थ एंड द लास्ट सब्जेक्ट ऑफ CLAT UG एग्जाम. दिस इज द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एग्जाम. आई नो बहुत लोगों को मैथ से डर लगता है, मी इंक्लूडेड इन दैट. आई एम रियली सेइंग कि मुझे मैथ से बहुत डर लगता था और अक्सर मैं क्या करती थी कि मैं क्वांट के क्वेश्चंस को आउटराइटली छोड़ आती थी. बट दैट वाज अ बिग मिस्टेक दैट आई यूज्ड टू डू एंड आई डोंट वांट यू ऑल टू डू दैट. सो व्हाट वी कैन डू इज कि जो हम क्वांट के क्वेश्चंस देखते हैं CLAT में, दे आर वेरी सिंपल. सच में वो बेसिक मैथ्स यानी 10th तक की मैथ्स तक के आते हैं और अगर आपकी वो डिसेंटली भी ठीक है ना, सो यू कैन गेट थ्रू योर क्वांट एग्जाम. सो क्वांट की बेसिक प्रैक्टिस के लिए आप ये 3 बुक्स रेफर कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज RS अग्रवाल बुक. इट इज गुड, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है एंड अच्छे ही लेवल के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे. द सेकंड बुक फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन इज बाय ऑलिव बोर्ड. अच्छी बुक है बिकॉज काफी क्वेश्चंस डेटा इंटरप्रिटेशन के भी आते हैं इन द CLAT एग्जाम. एंड द थर्ड बुक इज बाय राजेश वर्मा विच इज फ्रॉम द अरिहंत पब्लिकेशन. इन बुक्स को आप काफ़ी सेफली कंसिडर कर सकते हैं और इनसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. बट आपको ये बात याद रखनी होगी कि सिर्फ बुक्स को पढ़ने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा और सिवाय कुछ भी करने से बिना बुक्स के भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा. यहाँ पे लॉ का आपने बैलेंस देखा होगा ना, दैट लेडी विद अ ब्लाइंड फोल्ड एंड शी हैज़ अ बैलेंस. इसी तरीके का बैलेंस आपको ऑलमोस्ट तैयार करना है अपनी इस प्रिपरेशन के दौरान, जहाँ पे आप इक्वल वेटेज देते हैं बुक्स को और साथ में उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हैं आप उन बुक्स की नॉलेज को अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिकली. बिकॉज ऑफ कोर्स दिस पेपर इज क्वाइट मच एप्लीकेशन बेस्ड पेपर एंड दिस विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस कि आप अपनी नॉलेज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं. सो बुक्स तो हमें पता चल गई कि हमारे एग्जाम के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, बट बुक्स के साथ साथ आता है बुक्स का एक बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम होता है डाउट्स.
नाउ इन डाउट्स की सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, क्योंकि कभी कभी एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक को पढ़ते हुए भी इतने डाउट्स आ जाते हैं कि हम डीमोटिवेटेड फील करने लगते हैं. ऐसे में क्या करें? Here, the community that I was talking about, remember, that is going to help you a lot. So what you can do is that you can join our YouTube and Telegram channel, which is absolutely free of cost. I'll tell you what's the benefit of it, okay? जब आप इसे ज्वाइन करेंगे ना, तो आप ही के जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स आपको वहां पे मिलेंगे. मैं वहां पे हूँ, मेरा पूरा पूल ऑफ मेंटर्स जो हमारा है वो वहां पे है. वी विल बी सॉल्विंग योर डाउट्स 24/7. सो आपका डाउट आएगा एंड वी विल क्लियर इट लाइक दैट. एंड दिस विल हेल्प यू टू मेंटेन द स्मूथनेस दैट यू रिक्वायर फॉर दिस प्रिपरेशन. And all in all, what do we have to lose, right? So go and click on the link below. Come here in our community and let's crack CLAT 2025 together. I'll see you guys super soon. Thank you so much for watching this video.